एक सच बात बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोग सालों में भी नहीं सीख पाते हैं। ना ज्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं और ना ज्यादा वो पढ़ते हैं, फिर भी हर एग्जाम, हर स्किल, हर फील्ड में आगे रहते हैं। आज मैं आपको वो लर्निंग सिस्टम बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके तुम इतनी तेजी से सीख पाओगे कि लोगों को लगेगा ये चीटिंग है, ये अनफेयर है। लेकिन ये चीटिंग नहीं है, ये लर्निंग करने का एक सही तरीका है जो खुद मैंने पर्सनली अपने काम में, अपनी पढ़ाई में यूज करता हूँ। स्टेप नंबर 1, मैं स्लो लर्नर हूँ। सबसे पहले अपने आप से ये झूठ बोलना बंद करो कि मैं एक स्लो लर्नर हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लर्निंग की नहीं है, हमारे बिलीफ सिस्टम की है। अगर आप खुद को बार बार बोलते हो मेरी मेमोरी वीक है, मैं जल्दी नहीं सीख पाता, मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, जब आप बार बार अपने माइंड को रिपीटेशन देते हो तो वो सच मान लेता है कि आप सच में कुछ नहीं कर सकते, और हमारा माइंड उसी बात पर बिलीव कर लेता है जो हम उसको बार बार बोलते हैं। इसलिए अपने आप से कहो मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं हर चीज आसानी से सीख लेता हूँ। जो तुम अपने माइंड को बार बार बोलते हो, आपका माइंड उसी लेवल पर काम करने लगता है। सच ये है, तुम स्लो लर्नर नहीं हो, तुम गलत तरीके से सीख रहे हो। स्कूल में हमें हमेशा सिखाया जाता है पढ़ो, रटो, एग्जाम दो और भूल जाओ, लेकिन फास्ट लर्नर ऐसा नहीं करते हैं। पहला स्टेप है खुद को बोलो मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, बस मुझे एक सही सिस्टम चाहिए। स्टेप नंबर 2, ब्रेन कैसे सीखता है? हमारा माइंड फैक्ट से नहीं, कनेक्शन से सीखता है। जब तुम सिर्फ पढ़ते हो तो माइंड सोचता है बस टेम्परेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब तुम नई चीज को पुरानी चीज से जोड़ते हो तो माइंड बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, इसे सेव कर लो। एग्जाम्पल, अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो उसको सीखने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही चीज हमने पहले सीखी हो और दोबारा से उसको हम सीखें, लर्निंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि हमें वो पता है। भले ही हम भूल गए हो लेकिन हमें थोड़ा बहुत याद आ जाता है, और जिससे हमारी जो लर्निंग का तरीका है वो फास्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा एक रूल याद रखो, न्यू इन्फॉर्मेशन प्लस ओल्ड इन्फॉर्मेशन इक्वल टू फास्ट लर्नर। इसलिए पढ़ते समय खुद से पूछो कि ये मेरी लाइफ से कैसे जुड़ता है। स्टेप नंबर 3, एक्टिव लर्निंग सीखो। यहीं पर 99% लोग मिस्टेक करते हैं, यहीं पर 19% लोग फेल होते हैं। 90% लोग पैसिव लर्निंग करते हैं, इसलिए वो सीख नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, बुक पढ़ ली और सोच लिया, सीख लिया, और आपको लगता है कि मैंने सीख लिया लेकिन लर्निंग हुई ही नहीं। एक्टिव लर्निंग का मतलब है खुद से सवाल पूछना, खुद को एक्सप्लेन करना, जो भी आपने पढ़ा है खुद को समझाना या किसी सामने वाले को समझाना, और गलती करना और उस गलती से सीख कर फिर से प्रैक्टिस करके फिर से सीखना। एक लाइन हमेशा याद रखो, कंजप्शन इज नॉट लर्निंग। लर्निंग तब होती है जब हमारा दिमाग स्ट्रगल करता है। अगर कोई भी चीज आप सही तरीके से कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बुक पढ़नी है, जैसे मेरे पीछे बुक है, इनमें से आप कोई भी एक बुक पढ़ते हो और आप उस बुक को जल्दी खत्म कर लेते हो, यानी कि 2-3 दिन में ही आप पढ़ लेते हो, इसका मतलब ये है कि आपको वो बुक समझ नहीं आई है, आपने पढ़ी है। तो जब तक आपका दिमाग स्ट्रगल नहीं करता, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, तभी आप सीख पाते हो। तो अगर पढ़ते समय आपका दिमाग दुख नहीं रहा है तो समझो आप सीख नहीं रहे हो। स्टेप नंबर 4, फेमैन टेक्निक, जीनियस बनने का तरीका। इस टेक्निक को आइंस्टीन जैसे लोग यूज करते हैं। इसका रूल बहुत सिंपल है, जो चीज तुम सिंपल शब्दों में समझा सकते हो वही चीज तुम्हें सच में आती है। फेमैन टेक्निक का यूज कैसे करें? इस टेक्निक को यूज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जब भी आप कुछ पढ़ो तो इमेजिन करो कि आप एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जहां पर अटक जाओ वहां पर रुक जाओ और फिर से पढ़ो और फिर से एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को खुद को एक्सप्लेन करो। इमेजिन करो कि आप सामने वाले को समझा रहे हो, या फिर अगर कोई आपका फ्रेंड है तो आप उसके साथ बैठकर समझा सकते हो, या अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो आप मिरर के सामने या अपने फोन का कैमरा ओपन करके अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैमरा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो अभी सीखना बाकी है। फास्ट लर्नर पढ़ते कम है लेकिन समझाते ज्यादा है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा समझाने में आप जल्दी सीखते हो। स्टेप नंबर 5, 80-20 रूल। सब कुछ मत पढ़ो। एवरेज लोग सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन स्मार्ट लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। 80-20 रूल कहता है 20% कॉन्सेप्ट 80% रिजल्ट देता है। अपने आप से सवाल पूछो कि इस सब्जेक्ट का कोर क्या है, एग्जाम में बार बार क्या रिपीट होता है, पिछले साल क्या आया था। 4 से 5 साल पुराने एग्जाम पेपर उठा के सैंपल पेपर्स को देख सकते हो, क्योंकि उन्हीं में से पिछले 4 से 5 सालों के एग्जाम के पेपर्स में से ही रिपीट होता है। स्किल में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? बाकी सब नॉइस है, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। स्टेप नंबर 6, फॉरगेटिंग कर्व को चीट करो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सीखते नहीं हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम जल्दी भूल जाते हो। हमारा ब्रेन नेचुरली भूल जाता है जब तक उसे रिमाइंडर ना मिले। इसका सॉल्यूशन है स्पेस्ड रिपीटेशन, सिंपल सिस्टम। आज जो भी पढ़ा है उसे 24 घंटे में दोबारा पढ़ो, फिर 7 दिन में दोबारा पढ़ो, फिर 15 दिन में दोबारा पढ़ो, फिर 30 दिन में दोबारा पढ़ो। जब तुम बार बार किसी चीज को पढ़ोगे तो तुम्हें वो बोरिंग लगेगी, लेकिन यही आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। क्योंकि जितने भी टॉपर होते हैं वो भी यही चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो बार बार नहीं पढ़ते हैं, वो सही टाइम पर सही रिवाइज करते हैं, यानी कि वो सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं जो एग्जाम के अंदर आने वाला है। स्टेप नंबर 7, राइटिंग इज थिंकिंग। जो लोग जल्दी सीखते हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो जो भी पढ़ते हैं उसको साथ साथ में लिखते हैं। जब तुम लिखते हो तो कंफ्यूजन बाहर आता है और आपको क्लियरिटी आती है और आपका ब्रेन एक्टिव होता है। एक रूल बनाओ, जब भी आप पढ़ो तो उसको अपने शब्दों में लिखो। नोट्स को कॉपी मत करो,
करो, एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टोरी आपने पढ़ी, लेकिन जब आप सामने वाले को समझाते हो, यानी कि जो उस बुक के अंदर आपने पढ़ा है वही सेम चीज आप अगर किसी को समझाओगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी को अगर आप एक स्टोरी के फॉर्म में समझाओगे अपनी लैंग्वेज में तो लोगों को जल्दी समझ आएगा और वो आपकी बात को समझ पाएंगे। स्टेप नंबर 8, टीच टू लर्न। अगर तुम्हें फास्ट लर्नर बनना है तो दूसरों को सिखाना चालू करो। ऑडियंस एक हो या तुम खुद हो, लेकिन समझाओ जरूर। जब तुम किसी को पढ़ाते हो तो आपका ब्रेन बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, इसे सेव करो, और यही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी मदद करता है। इसलिए जो लोग पढ़ाते हैं वो सबसे जल्दी सीख पाते हैं। तो अगर आप किसी और को नहीं समझा सकते तो अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ, उनको समझाओ, वो आपको समझाएं, या फिर आप कुछ ना करो तो सिर्फ अपने फोन का कैमरा ओपन कर लो या मिरर के सामने जाओ और जो भी आपने पढ़ा है आप खुद को एक्सप्लेन करो। जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो पहले मैंने कैमरा ओपन किया, उसमें एक्सप्लेन किया, उसमें बताया, और फिर मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। तो ट्राई करो कि आप दूसरों को समझा सको, क्योंकि इससे आप बहुत जल्दी सीखते हो। स्टेप नंबर 9, डीप फोकस। अगर तुम सच में डीप फोकस के साथ पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले रील्स, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, इन सबको बंद करना होगा। रोज एक टाइम डिसाइड करो कि मुझे इतने घंटे डीप फोकस के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 घंटे डीप फोकस के साथ कोई भी वर्क करना है, काम करना है या फिर पढ़ना है, तो आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि जहां भी आप पढ़ने बैठ रहे हो वहां पे आसपास ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे। आपकी टेबल पर फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपका ध्यान भटकाए, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। और ट्राई करो कि आप ऐसी जगह पढ़ाई करो या काम करो जहाँ पर आपको कोई बार बार डिस्टर्ब ना करे। जैसे घर वाला, जब हम घर पर पढ़ते हैं तो हमारी मम्मी बुलाने लगती है, कभी कोई बुलाने आ जाता है। अगर फोन पास में होता है तो कभी फोन की नोटिफिकेशन आई तो हम उसको चेक करने लगते हैं, और कब हमारा रील्स स्क्रॉलिंग में से 2 घंटे निकल जाते हैं हमें खुद पता भी नहीं चलता है। तो एक सिंपल सा रूल फॉलो करो, 60 से 90 मिनट के लिए अपना फोन साइलेंट पर रख दो। कोई भी एक सिंगल टास्क चूज करो जिसे आपको इन 2 घंटों में कंप्लीट करना है। अगर डीप फोकस के साथ पढ़ना है तो एक शांत जगह बैठकर पढ़ो। डीप फोकस इक्वल टू फास्ट लर्निंग। स्टेप नंबर 10, लर्न आइडेंटिटी बिल्ड करो। लास्ट और सबसे पावरफुल स्टेप, खुद से बोलो कि मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मुझे सीखना पसंद है, मैं रोज बेहतर सीखता हूँ। आइडेंटिटी बिहेवियर बदलती है। जिस दिन तुमने मान लिया उस दिन सीखना स्ट्रगल नहीं लगेगा। आज के बाद सीखने से मत डरो, स्लो होने से मत डरो, गलत सिस्टम से डरो, क्योंकि सही सिस्टम के साथ कोई भी इंसान इतनी जल्दी सीख सकता है कि लोगों को अनफेयर लगे, क्योंकि लोग उनसे सबसे ज्यादा डरते हैं जो लोग जल्दी सीखते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जो सच में फोकस के साथ सीखना चाहते हैं, मेरे साथ ग्रो करना चाहते हैं, वही लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा जरूर करते रहें।